दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। आज काफ़ी समय के बाद मैं वापस पुराने पैटर्न पे आया हूँ। द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आए हैं और इसका शीर्षक है वाई बी ऑर्डिनरी व्हेन वी कैन बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वाई बी ऑर्डिनरी, बी का मतलब होता है आगे हो जाना। हम क्यों वाई बी ऑर्डिनरी, हम क्यों ऑर्डिनरी बन करके रहें वेन वी कैन बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जबकि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। जब भी कोई बी लग जाता है इसका मतलब आने वाले समय की बात है, आने वाले समय में हो जाना। वाई बी ऑर्डिनरी, हम ऑर्डिनरी क्यों बने when we can be extraordinary, जबकि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। इसका मीनिंग ये है। तो दिस इज द हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर। रोज हम यही चैप्टर इस तरह से लेके आते हैं। हम इस तरह से इंग्लिश की स्टडी करते हैं। दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत ये चैप्टर आता है। ये कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ आध्यात्मिक टॉपिक होता है, किसी अच्छी पर्सनालिटी के द्वारा लिखा हुआ होता है और वो अपने ज्ञान को एक्सप्लेन करते हैं और उसको हम समझते हैं। चलिए हम देखते हैं। ये हैं लिखने वाली मिसेज जया राव। अब ये मिस जया राव कौन है, हम इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देता हूं मैं। ये हैं श्रीमती जया राव। इनकी खासियत क्या है दोस्तों, ये मैं बता देता हूं। इनकी खासियत है जया राव इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पीकर। ये बहुत ही अच्छी, इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है प्रभावशाली स्पीकर हैं ऑन इंडियन फिलोसॉफी, इंडियन फिलोसॉफी के ऊपर, स्पेशली वेदांता में। शी इज ए वेल लव्ड स्पिरिचुअल लीडर। ये बहुत ही स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक लीडर हैं, जो हमें किसी न किसी तरह से गॉड और प्रकृति से जोड़ती है। हुज एक्सपोजिशंस, एक्सपोजिशन का मतलब होता है खुल करके सामने रखना, ऑन वेदांता टच द माइंड एंड अपलिफ्ट द इंटेलेक्ट, जो हमारे माइंड को टच करती है। तो ये थी मिसेज श्रीमती जया राव, जिनका मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम लेते हैं आज के इस टॉपिक को। मैंने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया है या कॉपी पेस्ट कर दिया है समझने के लिए। इसके टिपिकल वर्ड्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है समझने के लिए। हम इंग्लिश के इस सेंटेंसेस का मीनिंग समझेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के हम सेंटेंस का मीनिंग समझेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ने की स्टाइल क्या है उस पर हम ज्यादा जोर देंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, वाई बी ऑर्डिनरी, आप ऑर्डिनरी क्यों बने व्हेन यू कैन बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जबकि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। यू कैन, कैन का मतलब सकते हैं। लिखने वाली जया राव है। क्या लिखती हैं? इन दी मूवी 12th फेल, एक मूवी का नाम है 12th फेल, ए यंग बॉय इन ए रिमोट विलेज, एक बच्चा, रिमोट विलेज का मतलब होता है दूर दराज में, इन ए चंबल वैली, चंबल घाटी में, हैड ए ड्रीम, उसने एक सपना देखा था। हैड लग गया यानी पास्ट टेंस में चला गया। He wanted to become an IPS officer and serve the country even when there was no money, और वो कंट्री की सेवा करना चाहता था। No help and no pathway, ना तो उसके पास कोई मदद थी ना ही कोई रास्ता था। To his goal, अपने गोल पर पहुंचने का। Yet he achieved, फिर भी उसने अचीव कर लिया। यहाँ थर्ड फॉर्म लग गई यानी उसने अचीव कर लिया।
द इम्पॉसिबल। कैसे अचीव किया ये पढ़ते हैं। आर यू लाइक हिम, क्या आप उसकी तरह हैं। इंस्पायर्ड टू एकम्प्लिश, इंस्पायर्ड का मतलब प्रेरित होना, टू एकम्प्लिश यानी उसको साथ में लेके ग्रेटनेस। और आर यू कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, कंटेंटमेंट। क्या आप संतुष्ट हो विद द मंडेन, मंडेन का मतलब होता है सांसारिक। क्या आप सांसारिक जीवन से संतुष्ट हैं। एंड ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ मिलियंस, और एंड ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ मिलियंस, या जैसे ऑर्डिनरी लाइफ मिलियंस लोग ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं, क्या उससे आप संतुष्ट हैं। आगे बता रहा है यू वर बोर्न, आप पैदा हुए थे। वर का मतलब पैदा हुए थे मॉर्टल, मॉर्टल यानी मरने वाला, जो खत्म हो जाता है उसको मॉर्टल कहते हैं, मॉर्टल। और इमॉर्टल का मतलब होता है अमर हो जाना। बट डेस्टाइन्ड फॉर इमॉर्टेलिटी, लेकिन हम डेस्टाइन मतलब हमारी जो डेस्टिनिटी है यानी भाग्य और आगे की कहानी जो है वो हमारी इमॉर्टेलिटी है, फॉर इमॉर्टेलिटी, अमर होने का, अमर खत्म नहीं होती कभी। स्मॉल माइंडेड पीपल सेटल फॉर ट्राइफल लाइक वेल्थ, जो छोटे माइंड के लोग होते हैं वो सेटल हो जाते हैं फॉर ट्राइफल्स। ट्राइफल्स का मतलब होता है मुसीबतें, गला घोंटना, लाइक वेल्थ, पैसे के लिए, पावर के लिए, फैंसी कार्स के लिए, लग्जरियस होम्स के लिए पागल रहते हैं। या ट्राइफल का मतलब होता है तकलीफ में आ जाते हैं। बहुत सारे शॉर्ट इन स्मॉल माइंडेड पीपल, दी वाइज जो समझदार होते हैं, आर अनकंसर्न्ड विद मियर प्ले थिंग्स, लेकिन जो वाइज यानी समझदार आदमी जो होते हैं वो इन चीजों से दूर रहते हैं। आर अनकंसर्न्ड, उनको कोई मतलब नहीं है, विद मियर प्ले थिंग्स, इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। दे सीक, वो लोग तलाश करते हैं, दी परमानेंट, परमानेंट संतुष्टि की। फॉर हाउ लॉन्ग यू विल रिमेन इन द किंडर गार्डन ऑफ लाइफ, फॉर हाउ लॉन्ग, आप कब तक रहेंगे बने हुए इन दी किंडर गार्डन। किंडर गार्डन बोलते हैं जो बच्चों का जो होता है बचपना, उसको किंडर गार्डन बोला जाता है। इस तरह से आप इस जिंदगी में मूव टू हायर, आगे बढ़ो। मूव का मतलब गो अहेड। मोर फुलफिलिंग रेल्म्स, रेल्म का मतलब होता है क्षेत्र, एरिया, उसको रेल्म्स कहा जाता है। आप आगे बढ़िए। यू हैव टू वंडरफुल गिफ्ट्स, आपके पास दो गिफ्ट्स हैं। क्या है। चॉइस ऑफ एक्शन एंड इंटेलेक्ट, एक तो आपके पास चॉइस है, एंड इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट यानी बुद्धि। यू मेक चॉइसेस, आप अपनी पसंद रख सकते हो। फ्रॉम द टाइम यू आर बोर्न, जब से आप पैदा हुए, जब से आप अपनी पसंद कर सकते हो। द इंटेलेक्ट नीड्स, लेकिन इंटेलेक्ट को जरूरत है टू बी डेवलप्ड, इंटेलेक्ट डेवलप होना चाहिए। एवरीवन हैज टैलेंट, प्रत्येक आदमी के पास टैलेंट है, टैलेंट यानी बुद्धि। टू ट्रांसलेट दिस टैलेंट टू एक्सीलेंस, इस टैलेंट को एक्सीलेंस आगे बढ़ाना है। यू नीड द इंटेलेक्ट, तो आपको किस चीज की जरूरत है। इंटेलेक्ट की जरूरत है। इंटेलेक्ट यानी बुद्धिमता को आगे बढ़ाना है। द इंटेलेक्ट इज डेवलप्ड बाय थिंकिंग, ये कैसे डेवलप्ड होती है। थिंकिंग से। पॉन्डर, पॉन्डर यानी होता है विचार करना। पॉन्डर का मतलब पॉन्डर, क्वेश्चन एंड इंक्वायरी, ये इन तीन चीजों से इंटेलेक्ट डेवलप होती है। चार चीजों से स्पेशली थिंकिंग, पॉन्डर,
क्वेश्चन एंड इंक्वायर। इंक्वायरी करने से भी इंटेलेक्ट डेवलप होता है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे योर इंटेलेक्ट शार्पन्स। शार्प का मतलब तेज होती है। धीरे धीरे आपका इंटेलेक्ट शार्प होता है एंड यू आर बेटर एबल टू गाइड द अर्जेस ऑफ द सेंसेस एंड इम्पल्सेस ऑफ द माइंड। और धीरे धीरे आप इनको तैयार गाइड करते हैं। यू ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदलना। आप बदल देते हैं फ्रॉम एन इमेच्योर। इमेच्योर का मतलब होता है जो मेच्योर नहीं होता है। अनस्टेडी। अनस्टेडी का मतलब जो अस्थिर है। स्टेडी यानी स्थिर होता है, अनस्टेडी यानी नॉट स्थिर। पर्सन टू ए मेच्योर। तो हम मेच्योर से इमेच्योर से मेच्योर हो जाते हैं, रिलायबल लीडर बन जाते हैं। इस तरह से एक काम माइंड, काम का मतलब होता है शांत, एक जो पीसफुल माइंड होता है, इज द प्रीकर्सर। प्रीकर्सर का मतलब होता है अग्रदूत, आगे बढ़ने वाला। शांत माइंड वाला पर्सन होता है वो आगे बढ़ने वाला होता है टू एक्सीलेंस, आगे बढ़ने के लिए। व्हेन द माइंड इज काम, जब दिमाग शांत होता है। द इंटेलेक्ट इज क्लियर। इंटेलेक्ट जो होता है वो बिल्कुल क्लियर कट होता है एंड एक्शंस ब्रिलियंट, और उसके एक्शन भी बहुत जोरदार होते हैं। राइज अबाउट डिजायर। राइज का मतलब होता है ऊपर उठना, अपनी डिजायर से ऊपर उठो। एंड यू आर कंटेंट। कंटेंट यानी संतुष्ट, और आप संतुष्ट हो जाते हैं। थिंक ऑफ योर सेल्फ। आप अपने बारे में सोचो। यू आर अनहैप्पी। आप अनहैप्पी हैं। अनहैप्पी यानी दुखी, हैप्पी नहीं है। थिंक ऑफ अदर्स। दूसरों के बारे में सोचो। यू आर हैप्पी। तो आप हैप्पी हैं। अगर आप दूसरों के बारे में सोचेंगे तो आप हैप्पी हैं। शिफ्ट फ्रॉम द एटीट्यूड ऑफ ग्रैबिंग। ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना। आप लेने के बजाय टू गिविंग, देने में विश्वास कीजिए। फ्रॉम प्रॉफिटिंग, फायदा उठाने के बजाय टू ऑफरिंग, देने में विश्वास कीजिए। एंड यू विल बी कंटेंट। कंटेंट यानी संतुष्ट, तो आपको बड़ी संतुष्टि मिलेगी। भागवत गीता स्पीक्स। स्पीक्स का मतलब बोलती है या कहती है। क्या कहती है भागवत गीता? ऑफ याजना। याजना का मतलब होता है ज्ञान। भागवत गीता का ज्ञान क्या कहता है? वर्किंग इन स्पिरिट ऑफ सर्विस। सेवा के अंदर वर्किंग कीजिए। एंड सेक्रीफाइस, और बलिदान सहन कीजिए फॉर ए हायर आइडियल्स। आइडियल का मतलब होता है एक एग्जाम्पल क्रिएट करना या उत्कृष्ट पर्सन बनना। फुल स्टॉप आ गया। सेल्फिशनेस लीड्स। सेल्फिशनेस, स्वार्थपना जो होता है वो लीड, आगे बढ़ता है टू मीडियोक्रिटी। उससे लोग सामान्य मानव बनते हैं एंड माइजरी, दुखी हो जाते हैं। इसलिए स्वार्थ नहीं करना चाहिए। एस्पाउस। एस्पाउस का मतलब होता है हेल्प करना किसी की। स्पाउस यानी पति पत्नी होता है, लेकिन एस्पाउस का मतलब होता है सहायक, हेल्प करना। ए हायर कॉज एंड यू अचीव अमेजिंग सक्सेस। हेल्प करने से आपको सफलता मिलती है। व्हेन ए स्पोर्ट्स पर्सन सरेंडर्स टू द टीम, जब कोई स्पोर्ट्स पर्सन टीम के अंदर काम करता है एंड प्लेज फॉर द कंट्री, कंट्री के लिए खेलता है, ही परफॉर्म्स, एस लगा है क्योंकि ये सिंगुलर है ही, मैग्निफिसेंटली, ये एक एडवर्ब है। वो कैसा परफॉर्म करता है? मैग्निफिसेंटली, बहुत जोरदार तरीके से परफॉर्म करता है। ही ब्रेक्स रिकॉर्ड्स। ब्रेक्स भी सिंगुलर है इसलिए एस आया, और रिकॉर्ड्स यानी प्लूरल है, कई सारे रिकॉर्ड वो तोड़ता है। हिज टीम विंस, उनकी टीम जीत जाती है। एंड द एंटायर नेशन सेलिब्रेट्स, और पूरा नेशन सेलिब्रेट करता है।
लोअर डिजायर्स फेड अवे। जो छोटी लोअर डिजायर्स होती हैं वो फेड अवे, फेड अवे का मतलब हमारे धब्बा लग जाता है, हल्की हो जाती है। येट फिर भी, मनी येट मनी। लॉरेल्स का मतलब ख्याति प्राप्त, एंड अकोलेट्स का मतलब होता है गले लगाना। कम हिज वे एंड ही बिकम्स एन आइकन, और एक वो आदर्श प्रतीक बन जाते हैं। फिक्स एनलाइटनमेंट, फिक्स का मतलब अपने एनलाइटनमेंट को फिक्स करें। एज द गोल एंड ऑल डिजायर्स वेनिस, और सारी डिजायर्स होती हैं, वेनिस का मतलब होता है समाप्त, हमारी सारी डिजायर्स वहां खत्म हो जाती हैं। बट यू गेन द होल वर्ल्ड, आप पूरे संसार को पा लेते हैं। एज क्रिस्ट वुड से, क्रिस्ट कहा करते थे, सीक द किंगडम, सीक यानी तलाश करो किंगडम की, ऑफ हेवन, स्वर्ग के किंगडम की तलाश करो, एंड ऑल एल्स विल बी एडेड अनटू यू, इस तरह से सारी चीजें आपको मिल जाएगी। डू यू फील कॉम्पिटिटिव टुवर्ड्स पीपल, क्या आप पीपल्स के प्रति कॉम्पिटिटिव हैं? फील कॉम्पिटिटिव यानी प्रतिस्पर्धा। आर यू कंज्यूम्ड बाय ए सेंस ऑफ अदरनेस, क्या आप अदरनेस के शिकार हो गए हैं? अदरनेस यानी अपने अंदर दूसरापन नहीं आना चाहिए। देन यू फील इनसिक्योर, अगर ऐसा आता है तो आप इनसिक्योर फील करते हो, एंड थ्रेटन्ड, और डर जाते हो। यू इमेजिन फ्रेंड्स एज इनेमीज, आप दोस्तों को भी दुश्मन समझने लगते हो। पार्टनर्स एज अपोनेंट्स, भागीदारों को भी आप अपोनेंट्स खिलाफ समझते हो। देर आर नो इनेमीज इन द वर्ल्ड, संसार में आपका कोई इनेमी नहीं है। ऑल योर फोइज आर विद इन, जो कुछ भी तुम्हारा जो दुश्मन है ना, ऑल योर फोइज, फोइज का मतलब होता है दुश्मन, आपके जो सारे दुश्मन हैं वो आर विद इन, विद इन का मतलब आपके अंदर ही हैं, खुद के अंदर। नो बॉडी एल्स कैन हार्म यू, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता एक्सेप्ट योर सेल्फ, तुम्हारे खुद के सिवा। सो चेंज योर एटीट्यूड, आप अपने एटीट्यूड को चेंज करें टुवर्ड्स पीपल्स, लोगों के प्रति। व्यू देम एज एलाइज, एलाइज का मतलब होता है मिल करके रहना। उनको ऐसा व्यू दिखाएं कि हम साथ हैं, नॉट एडवर्सरीज, एडवर्सरी का मतलब होता है खिलाफ, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है। पब्लिक को यह एहसास कराएं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे साथ हो। रीच आउट टू देम, रीच आउट का मतलब होता है पहुंचना, वहां तक, उन तक पहुंचो। फील फॉर देम, उनके लिए महसूस करो या कराओ। एंड यू क्रिएट वंडरफुल टीम्स, और एक जोरदार टीम बन जाएगी। दे गो बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, दे गो वो चले जाते हैं, बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, ऐसा करने से वो अपनी ड्यूटी से भी दूर चले जाते हैं, यानी उससे भी ज्यादा आपको बेनिफिट करवाएंगे। एंड वर्क डेडिकेटेडली, और आपके लिए वो काम करेंगे फॉर ए कॉमन गोल, एक एक गोल के लिए टीम बन के काम करें। यू अचीव आउटस्टैंडिंग सक्सेस, और इस तरह से आप आउटस्टैंडिंग सक्सेस प्राप्त करते हो। योर हैप्पीनेस मल्टीपल्स, आपकी जो खुशियां हैं कई गुना बढ़ जाती हैं। व्हेन योर नेबर गेट्स ए प्रमोशन, जब आपका नेबर पड़ोसी प्रमोशन मिलता है उनको, यू गेट हार्ट बर्न, तो आप जल जाते हो उससे। बट इफ यू फील वन विद हिम, और अगर तुम उसको वन एक ही समझोगे, खुश होगे, ही डज द हार्ड वर्क, तो आपके लिए हार्ड वर्क करेगा वो। एंड यू सेलिब्रेट, और आप उसको खुशी मनाओगे। वेन सक्सेस कम्स योर वे, जब सफलता आपके रास्ते में आपके साथ आ जाती है,
Remember that everything in the world is transitory. Remember का मतलब होता है याद रखिए, प्रत्येक चीज है वो ट्रांजिटरी का मतलब होता है थोड़े से समय के लिए, ट्रांजिटरी एंड फ्लीटिंग। फ्लीट का मतलब होता है उड़ जाना और भाग जाती है। कोई भी चीज होती है ना, रिमेंबर दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रांजिटरी एंड फ्लीटिंग, थोड़े समय के लिए आती है। एंजॉय द वर्ल्ड, संसार का एंजॉय करो, बट डू नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग, लेकिन किसी भी चीज पर डिपेंड मत रहो। देन यू बिकम ए टावरिंग पर्सनैलिटी। टावर का मतलब होता है बहुत ऊंचा, तो आप एक टावरिंग पर्सनैलिटी बन जाते हैं। अनटच्ड बाय द वेगेरीज, अनटच्ड, अनटच का मतलब होता है आप उनसे दूर हो जाते हो। बाय द वेगेरी, जो मौज मस्ती लेने वाले लोग हैं उनसे अनटच हो जाते हो ऑफ द वर्ल्ड, संसार में। यू गेन इन्फिनिट हैप्पीनेस, आपको अनंत खुशियां मिलती है। योर ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट जस्ट ए जर्नी, जो आपका जो बदलना है ये एक सिर्फ यात्रा नहीं है फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट ए पैसेज टू इमॉर्टेलिटी। लेकिन जो आपका रास्ता है वो इमॉर्टेलिटी, यानी हमेशा अमर रहने वाला रास्ता है, खत्म होने वाली चीज नहीं है। ये जिंदगी का लाइफ है, सार है, एसेंस है। और ये हमारे मैडम की स्पीच है जो हमको सुननी चाहिए। ये वेदांत का सार भी यही है। जया राव जी भी यही कहती हैं कि इसको समझें। अगर इस तरह से हम करते हैं तो नो डाउट हम खुशी रहते हैं, दुखी होते ही नहीं है। दिस इज द सिंबल ऑफ नेचर, प्रकृति का सिंबल है ये। हमें खुश रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। ये एक छोटा सा मैसेज है, तो ये मैं आपको डिस्कस किया है। तो आशा करता हूं आपको सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह से हम फिर मिलेंगे। आज मैं काफी दिनों के बाद में 1-1.5 महीने बाद मिला हूं, क्योंकि मैं कोई जरूरी काम में फंसा हुआ था। उस काम पूरा हो गया, अब मैं रिलैक्स हो गया, तो वापस हम इस हैप्पी मूड में आ गए हैं। एंड ऑलवेज बी हैप्पी। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच। गुड।